time discuss of the preparation of the carboxylic acid. Okay students, आप लोगों को ना preparation of carboxylic acid. Acid number A. Okay, the simple reaction from oxidation of primary alcohol. From oxidation of primary alcohol. Oxidation of primary or 1 degree alcohol. ओके, देखिए आप 1 डिग्री एल्कोहल है तो एल्कोहल की प्रेजेंस में आपको करना ही है। तो आप जानते हैं कि ये सब रिएक्शंस आप एल्कोहल फिनॉल पढ़ चुके हैं, तो उसमें से भी रिएक्शंस आपकी मैच करेगी। ओके स्टूडेंट, तो आपको ये थोड़ा सा लर्न रखना है। व्हेन द प्राइमरी एल्कोहल the primary alcohol are attachments of the carbon hydroxyl group presence of the 2 hydrogen group. Okay students, 2 hydrogen group carbon atom present in the hydroxyl group, it is called the primary alcohol with the alkali KMnO4, because the oxidation है तो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन के साथ होगा। यहाँ पर रिप्रेजेंट्स में जो है वो आपको ये लिखना है alkali KMnO4, alkali KMnO4. KMnO4 is the oxidizing agent. ओके स्टूडेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो जनरली क्या होगा, यहाँ पर जैसे किसी भी कंपोनेंट का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन में पोटेशियम आकर यहाँ पर जुड़ जाएगा और इसमें से जनरली क्या होगा, यहाँ का हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ओके, ये H2O रिमूव कर देंगे। देखिएगा ध्यान से, H2O रिमूव हो जाएगा, माइनस H2O। ओके, H2O और CH है, ये दोनों बॉन्ड खाली हो जाएगा तो बेटा यहाँ बनेगा RCH है, ये दोनों बॉन्ड यहाँ पर डबल बॉन्ड, एक ऑक्सीजन ये वाला आकर जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा CHO, यानी एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया, एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड का आप जान रहे हो, इसको फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है या हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं इसका। ठीक है, ये यहाँ पर फिर एक ऑक्सीडेशन हो जाएगा और इस ऑक्सीडेशन में एक ऑक्सीजन फिर जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा RC डबल बॉन्ड है यहाँ पर OH। ठीक है, क्या इसको ऐसे लिख लेंगे या RCOOH, इट इज कॉल्ड द कार्बोक्सिलिक एसिड। एकदम सिंपल रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन ऑफ द प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है बेटा, कोई भी इसकी जगह पर हम लेंगे, यहाँ पर CH3 ले लेंगे, ये CH2 हो जाएगा, ये OH। एथिल एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल एज अ प्राइमरी एल्कोहल, द ऑक्सीडेशन विथ एल्कलाई KMnO4, ये एल्कलाई KMnO4 की प्रेजेंस में हो जाएगा, के पोटेशियम पर मैग्नेट। ओके, सेम प्रोसेस में H2O क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, माइनस H2O। पहले ये क्या बनाएगा, हमेशा एस्टल्डिहाइड है, ये CH3 है, CHO बना देगा। उसी तरह बॉन्ड में भी आप फॉर्म कर सकते हैं और फर्दर इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ये ऑक्सीडेशन करने के बाद ये कार्बोक्सिलिक एसिड का दूसरा मेंबर एसिटिक एसिड फॉर्म कर देगा। ओके, ये आपका एसिटिक एसिड या आईयूपीएसी में 2 कार्बन है तो एथेनोइक एसिड आप लिख सकते हैं, एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। मैं इसकी कल आईयूपीएसी आपको अच्छे से बता चुका हूं, तो ये एकदम कंप्लीट रिएक्शंस आपकी हो जाएगी। तो आप एरोमेटिक एल्कोहल ले लेंगे, तो एरोमेटिक एल्कोहल में आप एरोमेटिक एल्कोहल फिनॉल नहीं आएगा क्योंकि फिनॉल इट इज नॉट 1 डिग्री एल्कोहल। ओके, नाउ CH2OH। okay student, because the phenol is directly attachments of the hydroxyl group carbon atom, so not create for the 2 hydrogen in carbon, it is called the benzyl alcohol, benzyl alcohol। ठीक है, बेंजील अल्कोहल सेम प्रोसेस, बेंजील ऑक्सीडेशन
with the potassium permanganate, you heat potassium permanganate. Okay, now H2 are removed and component form is CHO, then form of the two oxygen attachments. It is called the COOH, benzoic acid. Benzoic acid. Okay, students. हो गया from oxidation of 1 degree alcohol. Okay. Now second preparation of the carboxylic acid according to NCERT from oxidation of aldehyde and ketone. Okay, from oxidation aldehyde and ketone. ये सारी रिएक्शंस आप पढ़ चुके हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन. इसीलिए पहले एल्डिहाइड, कीटोन और एल्कोहल आपको पढ़ा दिया जाता है. तो सिंपल सा है. इसमें टॉलेंट रिएजेंट आपने पढ़ा था. ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन लर्न कीजिए. RCHO एकदम सिंपल रिएक्शंस. यहाँ पर टॉलेंट रिएजेंट आप डाल देंगे क्योंकि टॉलेंट रिएजेंट का हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं. तो टॉलेंट रिएजेंट में टॉलेंट रिएजेंट डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा. ठीक है, डायरेक्टली जो है इसमें कन्वर्ट कर देगा आपका टॉलेंट रिएजेंट. सिंपल सी बात है. एल्डिहाइड को ठीक है. कीटोन्स are oxidized with difficult and usually mixture of acid octane. जो आपका कीटोन्स होता है वो जनरल कोई भी ऑक्सीडेशन पर जनरली ये तो तुरंत ऑक्सीडेशन हो जाता है टॉलेंट रिएजेंट में और कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म कर देता है. बट कार्बोक्सिलिक एसिड ऑक्सीडाइज्ड विद डिफिकल्ट एंड यूजुअली मिक्सचर ऑफ एसिड ऑक्टेन्स. ओके, एकदम सिंपल है. ये रिएक्शंस आप पीछे देख चुके हैं. दोनों रिएक्शंस एकदम सिंपल है. अब हम आगे बढ़ते हैं. जो आपका नेक्स्ट प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन नंबर 1 फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ द नाइट्राइल्स. ओके, फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड बोल सकते हो. साइनाइड को आईयूपीएसी में नाइट्राइल बोलते हैं. ठीक है, जैसे वो नाइट्राइल दिया है बुक में तो नाइट्राइल कर लेते हैं, नहीं तो साइनाइड. साइनाइड्स और इसी को बोलते हैं नाइट्राइल. ठीक है, तो नाइट्राइल और साइनाइड के साथ रिएक्शन होगा. When the alkyl cyanide react with hydrolysis means H2O. When alkyl cyanide react with water मॉलिक्यूल्स में रिएक्ट करेगी. ठीक है, और हीट करने पर जैसे रिएक्ट करेगी यहां पर क्या होगा, एमाइड फॉर्म करेगा RCONH2. ठीक है, R है ही है. देखिए R, ये C. अब देखिए इस कार्बन को ये क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन. तो यहाँ पर हो जाएगा डबल बॉन्ड CO RCO. N है ही है. अब ये सिंगल बॉन्ड में हो गया, 2 बॉन्ड चले गए, 2 H इसको मिल गया. तो बेटा यहाँ पर बन गया NH2 या NH2 डायरेक्ट आप लिख सकते हैं. मैंने बॉन्ड में प्रूव कर दिया. ठीक है, ये एमाइड ग्रुप आपका फॉर्म हो जाएगा. एकदम क्लियर हो गया, एमाइड ग्रुप. ओके, यहाँ पर एमाइड लिख दीजिएगा. एमाइड. अब एमाइड में बेटा देखिए ध्यान से देखिए, RCOO है, NH3 है. हमको चाहिए क्या, RCOOH है ना, RCOOH. तो जनरली सी बात है, ये हाइड्रोलिसिस है. ये हाइड्रोलिसिस का मतलब जितने H2O की जरूरत पड़ेगी, जैसे ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन आप नंबर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज होता जाता है,
इसमें H2O हो जाएगा। तो HOH आपने देख लिया। अब HOH में OH इसको मिल जाएगा तो ये बना लेगा RC डबल बॉन्ड O पहले से है, यहाँ से ब्रेक हो गया OH, यानी आपका क्या बन गया कार्बोक्सिलिक। अब बेटा यहाँ पर बचा क्या H, ये H यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा NH3 अमोनिया। ठीक है, ये अमोनिया बाहर कर देगा, आपका ये क्या बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। देख लीजिए वेरी सिंपल है। अब इस आर की जगह पर आप CH3 ले लीजिएगा, CH3, यहाँ भी CH3, तो ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा मेथिल साइनाइड। व्हेन मेथिल साइनाइड रिएक्ट या हाइड्रोलाइज्ड बाय फॉर्म एसिटामाइड, यहाँ पर हो जाएगा CH3, यहाँ भी हो जाएगा आपका CH3, तो एसिटिक एसिड फॉर्म हो जाएगा एथेनोइक एसिड। इसी रिएक्शन को डायरेक्ट बोलते हैं, ठीक है, कि डायरेक्ट फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ द एमाइड। तो फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ द एमाइड, एमाइड से ऑलरेडी कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट हुआ है, तो अगर डायरेक्ट एमाइड दे रहा है तो एमाइड से भी आप सिंपली बना लेंगे। ठीक है, यानी हाइड्रोलिसिस होगी किसकी, एमाइड की। जब साइनाइड की हो रहा है तो एमाइड फॉर्म हो रहा है, एमाइड का हो रहा है तो कार्बोक्सिलिक फॉर्म हो रहा है। तो हाफ रिएक्शन भी दे सकता है और फुल रिएक्शन भी दे सकता है। व्हेन ए कंपाउंड इज द हाइड्रोलाइज्ड फॉर्म द एमाइड ग्रुप एंड बी कंपाउंड फर्दर हाइड्रोलाइज्ड फॉर्म ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो दोनों तरीके से है, डायरेक्ट भी दिया जा सकता है, डायरेक्ट में कभी कभी ऐसे दे देते हैं RCONH2, तो बात तो वही हुई है ना। और यहाँ पर H2O से रिएक्शन करा देते हैं बेटा, H2O से जैसे ये रिएक्शन होता है, हीट होता है, H क्या हो जाता है, एक ये OH में फॉर्म होके यहाँ पर OH लग जाता है, NH3 निकल जाता है, तो RCOOH बन जाता है और अमोनिया गैस रिमूव हो जाती है। ठीक है, तो फ्रॉम अगर आपसे पूछ लेता फ्रॉम फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ एमाइड, तो ये रिएक्शन लिख देते हैं। नंबर 4 में ये दी गई है तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एक साथ दी गई है, तो आप इसी में आप समझ सकते हैं, आगे लिखने की जरूरत नहीं। ओके, सारी रिएक्शंस बेटा आप अपने साथ साथ पेन कॉपी में करते चला करिए। ठीक है, जब पेन कॉपी में आप कर लेंगे तभी ये हो पाएगा अच्छे से, नहीं तो बात तो फिर ये होगा कि होके निकल गई, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट रिएक्शन ग्रिग्नार्ड। आपने ग्रिग्नार्ड रिएक्शन भी पढ़ चुकी है एल्कोहल में। 4th नंबर प्रिपरेशन है आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड में फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। डी नंबर फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रिप्रेजेंट करते हैं RMGX। ओके, ये ऑल स्टूडेंट्स को पता होगा ग्रिग्नार्ड। ठीक है, ग्रिग्नार्ड को RMGX। ठीक है बेटा, तो ये भी सिंपल है, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ, आप लिख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला आपको सबको मालूम है, चाहे ऐसे बना लीजिए चाहे उधर से बना लीजिए। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पाई बॉन्ड प्रेजेंट जहां पर होता है वहां पर अटैक करता है और एडिशन रिएक्शन का फॉलो अप कर लेता है। ठीक है बेटा, तो एडिशन रिएक्शन फॉलो अप करेगा। ठीक है, एक मान लेते हैं हमारा ये बॉन्ड जैसे आपके बुक में दिया गया है, यहाँ पर लगा हुआ है डबल बॉन्ड। ठीक है, तो अब यहाँ का बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर एल्किल ग्रुप आकर ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी ब्रेक होगा, ये पार्शियल पॉजिटिव डबल है ये। ठीक है, तो जैसे ये ब्रेक होगा तो आप ये आपका एल्किल ग्रुप कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा एक बॉन्ड से, ये हो जाएगा R, ये सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O। अब ये MgX यहाँ पर आकर एडिशन हो जाएगा इंटरमीडिएट कंपाउंड की तरह। ठीक है, जैसे आपने देखा था ग्रिग्नार्ड में प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल बना था, तो उसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर अलग से आकर रिएक्शन बन जाएगा जी। ठीक है, ये इंटरमीडिएट या एडिशन प्रोडक्ट कहलाता है। ये एडिशन प्रोडक्ट सब में आपको मालूम है, आपने देखा था, ये एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है, एडिशन प्रोडक्ट है, चाहे ऐसे ब्रैकेट कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब इसमें बेटा इसकी हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। RCOOH है, हमको यहाँ पर H केवल चाहिए, HOH का रिएक्शन हो जाता है, H प्लस में टूट जाता है, ये निगेटिव में, ऑलरेडी सेम कंडीशन होगी यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा बिकॉज द
हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, जब निगेटिव हो जाएगा तो पॉजिटिव वाला रख लेगा अपने पास, तो आर सी डबल बॉन्ड ओ, अब ये एच ले लिया क्योंकि ये निगेटिव में आएगा, यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर आयनिक बॉन्ड बनाकर एच हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास MgH और OH, तो यहाँ पर ये Mg चाहे ब्रैकेट में OH कर देते हैं और X मैग्नीशियम हाइड्रोक्सिल हैलाइड, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड हो जाएगा, ये आपका बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, एकदम सिंपल है। मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड कर सकते हैं। अब इसकी जगह पर आर की जगह पर आप इसकी जगह पर CH3 बेटा रख लीजिए, इसको यहाँ पर ब्रोमाइड रख दीजिए, इसका नेम हो जाएगा मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। अब ये मेथिल हो जाएगा तो बेटा यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा CH3 हो जाएगा, यहाँ भी फिर क्या हो जाएगा CH3 हो जाएगा, यहाँ पर हैलाइड की जगह ब्रोमाइड हो जाएगा, ठीक है। एक रिएक्शन ये वाली भी आप कर लीजिए। एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म करेगा क्योंकि पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद सारे कंपाउंड्स ऐड हो जाएंगे। From Grignard reagent, carboxylic acid can be prepared the action of Grignard reagent on carbon dioxide, या इसको ड्राई आइस भी बोलते हैं, ठीक है, ड्राई आइस, ये ड्राई आइस है, तो ड्राई आइस भी कभी कोई पूछ लेता तो ड्राई आइस में आप परेशान मत होइएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस ही बोलते हैं, ठीक है, तो वही चीज हो जाएगी यहाँ पर ड्राई आइस। आ गया सबको समझ में? रिएक्शन करते चलिए बेटा, ठीक है ना। इसका जस्ट सेकंड वाला भी आप कर लेंगे। आप अगर एरोमेटिक की बात आती है तो एरोमेटिक में भी इसी तरह हो जाएगा, ठीक है। आर की जगह पर आपको फेनिल लेना पड़ेगा, बाकी सारा रिएक्शन सेम टू सेम हो जाएगा, ठीक है बेटा। फेनिल मैग्नीशियम आयोडाइड ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। सेम उसी तरह फेनिल मैग्नीशियम, ये फेनिल हो गया C6H5, यहाँ पर क्या हो जाएगा मैग्नीशियम, इसके साथ क्या लगा हुआ आयोडाइड, इट इज कॉल्ड ग्रिग्नॉड रिएजेंट because are replaced by the aryl group, it is phenyl magnesium iodide react with carbon dioxide था, तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्म उसी तरह आप रख दीजिए डबल बॉन्ड हो करके ये, ठीक है। अब एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, आपको हमने बताया था कि यहाँ से बॉन्ड क्या होगा ब्रेक होगा, ब्रेक होगा तो यहाँ पर ये एक बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, इसी बॉन्ड में क्या हो जाएगा फेनिल ग्रुप आकर ऐड हो जाएगा, तो फेनिल ग्रुप के ये, ठीक है, फेनिल ग्रुप बना लेते हैं, फेनिल ग्रुप अब यहां से अटैचमेंट हुआ बेटा, ठीक है, तो यही वाला बॉन्ड यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बना लेगा, ये कार्बन है ही है, ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। एक बॉन्ड डबल बॉन्ड ऊपर था, ये लगा दिए, ये वाला बॉन्ड सिंगल, ये एक बॉन्ड इधर आ गया तो ये बच गया, MgI इसी में आकर जुड़ जाएगा, MgI, ठीक है। बैलेंसी भी कंप्लीट है सबकी, एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा, एडिशन प्रोडक्ट की हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। अब इसको तो आपको मालूम ही है, हाइड्रोलिसिस जब हो जाएगी तो HOH, ठीक है, H इसमें जाकर जुड़ जाएगा तो बेंजोइक एसिड बना लेगा और ये वही प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सिल आयोडाइड, तो सीधा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो मैं डायरेक्ट ऐसे करके आपको दिखा रहा हूं, मतलब ये OH यहाँ हो जाएगा, जैसे ये OH यहाँ हो जाएगा क्या बन जाएगा बेंजोइक एसिड बन जाएगा, ठीक है, ऊपर C डबल बॉन्ड O OH, तो बेंजोइक एसिड फॉर्म हो गया, बचा आपका क्या मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी आयोडाइड, ये आपका बाहर हो गया, तो एरोमेटिक भी फॉर्म हो गया, बेंजोइक एसिड नेम आप लिख दीजिएगा, इट इज कॉल्ड द बेंजोइक एसिड। ओके, now next reaction of preparation of carboxylic acid from acyl halide and anhydride, from acyl halide, key number from acyl halide, okay, from acyl halide, acyl halide the simple formula of RCOCl, okay, acyl halide RCOCl, it's acyl halide,
When the R halide, it represents of the chloride, it is called the acyl chloride, acyl bromide, ठीक है, RCOO. Acid chloride hydrolysis with water give the carboxylic acid. ठीक, okay. Hydrolysis with water give the carboxylic acid. एकदम simple reaction. Water H OH RCl क्या HCl क्या होगा, रिमूव हो जाएगा बेटा. सिंपल हाइड्रोलिसिस हो गई. हाइड्रोलिसिस में HCl रिमूव हो गया, अपने पास बचा क्या, R C डबल बॉन्ड, यहां से OH बचा है तो OH हो गया, ये आपका रिमूव हो गया HCl. एकदम सिंपल इक्वेशन. ओके. Aryl chlorides on hydrolysis with water give carboxylic acid. These are readily hydrolyzed with aqueous base from the carboxylic ion. ओके. अगर एरोमेटिक करना होगा तो इस R की जगह पर आप CH3 रख दीजिए तो यहाँ पर एस्टिक एसिड हो जाएगा. अगर C6H5 रख देते हैं तो बेंजोइक एसिड हो जाएगा. ठीक है, R की जगह पर आप CH3 रख देंगे तो एथेनोइक एसिड, C6H5 रख देते हैं तो बेंजोइक एसिड. ओके, सिंपल सिलेक्शन करते चलिए, हो जाएगा आपको. बस ये थोड़ा सा लर्न रखना आपको कि फ्रॉम द एसिल हैलाइड्स, तो व्हेन द एसिल हैलाइड रिएक्ट विद द हाइड्रोलिसिस गिव द कार्बोक्सिलिक एसिड. इसमें कुछ करना ही नहीं, एकदम सिंपल है. ठीक है, एरोमेटिक एंड एलिफैटिक दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म कर देंगे. बहुत जगह रिएक्शन एक साथ लिखा रहता है, मैं बार बार आपको अलग बता दे रहा हूं. EF, ठीक है, फ्रॉम एसिल हैलाइड एंड लिखा रहता है एसिटिक एनहाइड्राइड, तो मैं यहां पर अलग करा रहा हूं आपको, फ्रॉम एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड. ओके स्टूडेंट्स, एसिटिक एनहाइड्राइड का फार्मूला सबको मालूम है. R लगा सकते हैं CH3CO का होल ट्वाइस O. ठीक है, या इसको हम इस फॉर्म में लिख देते हैं CH3 डबल बॉन्ड O. दो बार ऐसे लिख लीजिए आप, कभी भूलेगा नहीं. ठीक है, डबल बॉन्ड और एक ऑक्सीजन यहां लगा दी. इट इज कॉल्ड द एसिटिक एनहाइड्राइड. फंक्शनल ग्रुप में आपको बताया गया था एसिटिक एनहाइड्राइड. ठीक है, तो एसिटिक एनहाइड्राइड, व्हेन द एसिटिक एनहाइड्राइड इज हाइड्रोलाइज्ड गिव द 2 मोल्स ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड. ओके, एकदम सिंपल रिएक्शन देखिए आप. CH3C डबल बॉन्ड O, इसे हम पढ़ते हैं CH3CO का होल ट्वाइस O. ओके, हाइड्रोलिसिस कंडीशन कैसे होगी आप जान ही रहे हैं. हाइड्रोलिसिस में क्या हो जाता है बेटा, HOH, चाहे हम इसको ऐसे कर देंगे HOH. ठीक है, ये हाइड्रोलिसिस है, ऐसे भी कर सकते हो, सेम कर सकते हो, आपको प्रॉब्लम ना होने लगे कि आपने कैसे चेंज कर दिया जबकि इसका स्ट्रक्चर आपको मालूम नहीं है. अब यहां से बॉन्ड ब्रेक करेगा बेटा, ये है ना, तो CH3COO एक H, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ले लेगा, तो इसके पास निगेटिव चार्ज आ जाएगा. निगेटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तो पॉजिटिव वाला ये क्या करेगा, ऐड कर लेगा. यहाँ पर हाइड्रोलिसिस हो जाएगी और उस हाइड्रोलिसिस में CH3CO ये H ले लेगा, तो CH3COOH. ओके, अब नाउ नेक्स्ट CH3CO, ये भी H है, तो यहीं पर हम कर देंगे ट्वाइस CH3COOH हो जाएगा आपको. ठीक है, तो एसिटिक एनहाइड्राइड ऑन हाइड्रोलिसिस विथ वाटर टू गिव अ कार्बोक्सिलिक एसिड. ओके, इसमें एक बहुत फेमस रिएक्शंस है जो फिल इन द ब्लैंक्स में देता है ना, या व्हाट हैपन व्हेन रिएक्ट विथ बेंजोइक एथेनोइक एनहाइड्राइड, बेंजोइक एथेनोइक. ठीक है, तो यहां पर C6H5COO, C6H5C, उसी तरह COO ये हो जाता है, और इसके साथ जो कंडीशन जुड़ जाती है वो हो जाती है आपका COO तो हो गया,
COCH3, यहाँ पर इसकी जगह पर ये उसी तरह C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH3 हो जाता है बेटा। ठीक, एक क्या होता है C6H5, चाहे तो हम इसको वो बना सकते हैं बेंजीन रिंग फेनिल ग्रुप का, तो इसको रिंग बना दोगे तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। ये यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाता है कि डिफरेंस हो गया, देखिए ये है ना, ये बहुत रिएक्शन है, सीधा सीधा भी दे देता है, इसमें भी दे देता है, दोनों तरह के रिएक्शन मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक बार अच्छे से कर लीजिए, आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे लिखा रहता है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, C6H5 COO, ऐसे लिखा है ना COO, और उसके बाद लिखा रहता है COCH3। अब देखिए इसमें कितना कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना, प्रॉब्लम से आ जाएंगे, आप लोगों को लगेगा कि ऐसा क्या ये एसिटिक एनहाइड्राइड है कि नहीं है, तो इसमें परेशान हो जाएंगे। तो बेंजोइक एथेनोइक एनहाइड्राइड, बेंजोइक, ये बेंजोइक है यहां तक, इसका नाम हो जाता है बेंजोइक। बेंजोइक, दो कार्बन है तो एथेन से जुड़ा हुआ है, तो एथेनोइक एनहाइड्राइड, बेंजोइक एथेनोइक एनहाइड्राइड, टू हाइड्रोलिसिस H2O, सेम चीज वही है, H2O हाइड्रोलिसिस होगा। अब बेटा सेम वही प्रोसेस, और एक एलिफैटिक रिंग बनेगा, देखिए ठीक है ना, CH3COOH, तो ये आपका बन गया CH3COOH, ठीक है, और दूसरा क्या बनेगा C6H5COOH, ये हो जाएगा C6H5COOH, एक एरोमेटिक एक एलिफैटिक। थोड़ा स्पीड से करिए और रिएक्शंस मुझे बताने हैं, ये भी सेम उसी तरह हो जाएगा, सेम यही प्रोसेस है, हो गया, वेरी गुड। एस्टर से भी सेम प्रोसेस में यही प्रॉब्लम होगा, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, अगर बाई हाइड्रोलिसिस आप एस्टर कर देते हैं, नेक्स्ट कर लीजिए आप GH, जो भी जो रिएक्शन सी नंबर 6 था या 7 था देख लीजिएगा आप, ठीक है, तो बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, इसको भी सेम प्रोसेस है। एस्टर में बेटा क्या होता है RCOOR, ओके, देखिए RCOOR, इट इज कॉल्ड द एस्टर व्हेन द हाइड्रोलिसिस रिएक्ट विद द वाटर एंड फॉर्म ऑफ द H plus atoms, so it is called RCOOH and hydroxyl group, one components of the alcohol and another components of the carboxylic acid, RCOOH plus ROH, okay, because the HOH R ये अल्कोहल फॉर्म कर लिया, और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहां पर आ गया, आपको क्या बना लिया कार्बोक्सिलिक एसिड, एकदम सिंपल रिएक्शन है यहाँ पर हाइड्रोलिसिस, ठीक है। कर लीजिएगा, आ जाएगा, इसकी जगह पर कर सकते हैं, अगर C6H5 बना लेंगे तो एथिल बेंजोएट फॉर्म, एथिल बेंजोनेट हो जाएगा, इसकी जगह पर CH3 भी कर सकते हैं, C6H5 भी कर सकते हैं, तो ऑलरेडी हो जाएगा, बहुत सिंपल है। अब आगे बढ़ते थोड़ा टफ रिएक्शन की ओर, ओके, हो जाएगा। वेरी गुड, now next reaction, carboxylation of alkanes, carboxylation of alkenes, carboxylation of alkenes, double bond alkenes, okay, so double bond representation of the first components of the CH2 double bond CH2, it is called ethene, okay, या इसी को एथिलीन भी बोलते हैं। when ethylene react with carbon monoxide with steam, कार्बन मोनोऑक्साइड विथ स्टीम, यहां पर ये भाप के साथ होता है विथ स्टीम, ओके स्टूडेंट्स, when the ethene react with carbon monoxide with steam under process H3PO4, यहां पर एक कैटलिस्ट होता है H3PO4,
ठीक है, मालूम होगा आपको हाइड्रोजन फॉस्फेट। ये इसकी प्रेजेंस में ये अंडर प्रेशर में क्या बना लेता है, जितने कार्बन होते हैं उतने कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म कर देता है, जितने कार्बन एटम होते हैं। ठीक है, यहाँ पर अंडर प्रेशर लिखा रहता है 673 573 से 673 केल्विन में। ठीक है, अंडर प्रेशर, अंडर प्रेशर में अब देखिए क्या होता है, बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर आ जाता है, जितने कंपोनेंट्स कार्बन के होते हैं ध्यान रखिएगा उतने ही कार्बन के कंपोनेंट्स बन जाता है। 3 कार्बन दिखाई दे रहा है तो 1 2 3 है इसमें, तो मेथ एथ प्रोपियोनिक बनेगा। कैसे बन जाता है, ये CH2 है, जैसे यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा बेटा, बॉन्ड ब्रेक होने के बाद एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा, ये बना लेगा CH3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, CH2 है तो सेम टू सेम CH2 रहेगा, एक हाइड्रोजन वहां जा चुका है, जब एक हाइड्रोजन जाएगा तो ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड आगे आ गया, ये हो गया तो यहाँ पर हो गया CO हाई है इसके पास, अब OH इसका जुड़ गया। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, समझ में आ गया। CH2 था, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, ये हो गया CH3 CH2 COH, मेथ प्रोपियोनिक एसिड या प्रोपियोनिक एसिड भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि एक ही कंपोनेंट्स में है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा प्रोपियोनिक एसिड। आ गया होगा एकदम समझ में। ये फिर इन द ब्लैंक्स में दे देता है तो बच्चे इसको थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। स्टीम प्रोसेस रिएक्शन भी होती है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन बाय लार्ज स्केल ऑफ द हीटिंग एल्कीन्स विथ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड स्टीम अंडर प्रेशर विद द फास्फोरिक एसिड। ये फास्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में होता है, इसको जरूर समझ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फास्फोरिक एसिड and 573 673 Kelvin. This reaction is called Koch reaction. ठीक है, ये कौन सी रिएक्शन होती है, इसी को बोलते हैं कोच रिएक्शन। पूछ लेता है तो कोच रिएक्शन। ठीक है, आप आगे करके नोट करके डाल दीजिएगा, दिस रिएक्शन आर कॉल्ड कोच रिएक्शन। मैं कैपिटल में लिख दिया हूं, कैपिटल से मतलब नहीं है, COCA कोच रिएक्शन। ओके, ओके, है ना। वो अगर पूछ लेता है व्हाट इज द कार्बोक्सिलेशन तो ये आपको मालूम ही है, बट अगर नेमिंग रिएक्शन में देता है कोच रिएक्शन तो कोच रिएक्शन में दे दीजिएगा आप। ठीक है, व्हेन एल्कीन्स रिएक्ट विद द कार्बन मोनोऑक्साइड विद स्टीम ऑफ द ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, प्रेजेंस ऑफ द ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड 573 केल्विन टू 673 केल्विन एट अंडर प्रोसेस, अंडर प्रेशर। नेक्स्ट रिएक्शन लिख सकते हैं आप अगर, और कितना हुआ 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट रिएक्शन, प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड फ्रॉम एल्किल बेंजीन्स। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड। नेक्स्ट लिख लीजिए, लिखा ही है प्रिपरेशन ऑफ कार्ब, तो आप लोग लीजिए प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एरोमेटिक एसिड फ्रॉम एल्किल बेंजीन। सिंपल सा है, एल्किल बेंजीन। एल्किल बेंजीन, वन एल्किल ग्रुप अटैचमेंट्स ऑफ द बेंजीन ग्रुप, तो बेंजीन ग्रुप अटैचमेंट्स ऑफ द C6H5। ओके, नाउ दिस इज कॉल्ड द टॉल्वीन। ये C6H5 CH3 और कॉल्ड टॉल्वीन। ये टॉल्वीन है, बहुत इंपॉर्टेंट से आपने देख लिया होगा। ठीक है, when toluene react with the oxidized condition of the KOH, ओके, ओनली यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा आपका KOH की प्रेजेंस में, तो KOH भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, अब KOH में क्या हो जाएगा, K आ जाएगा वहां पर, तो COO हो जाएगा। ऑक्सीडेशन की जरूरत है तो ऑक्सीडेशन आपने लिख लिया, KMnO4 की प्रेजेंस में है, KMnO4 कहीं कहीं ये लिखा भी नहीं रहता बेटा, इसी के साथ यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट होने पर ये जितनी ऑक्सीजन की जरूरत होगी, 2 हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस होगा। ठीक है, देखिए कैसे होता है ये 2 मान लीजिए CH3 है, ये CH3 आपने लिख दिया, 2 हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस होगा तो एक ऑक्सीजन ले जाएगा, -H2O रिमूव।
अब यहाँ पर क्या हुआ, डबल बॉन्ड O आ जाएगा, ठीक है, एक ऑक्सीजन इसको मिल जाएगा तो ये हो जाएगा COO। अगर K ले रहे हैं तो K हो जाएगा, नहीं तो डायरेक्ट भी आप बना सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये ऑलरेडी हो जाएगा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बट इंटरमीडिएट रिएक्शन दिखाने के लिए यहाँ पर कहीं पर COOK लिखा रहता है तो वो कोई बात नहीं है, वो हाइड्रोलिसिस के द्वारा बाद में निकल जाता है, तो बेंजोइक एसिड फॉर्म हो जाएगी। बेंजोइक एसिड ये एरोमेटिक एसिड है फ्रॉम एल्किल बेंजीन। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपका